असम, बंगाल और पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न हरियाणा में भी भारी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में ढोल नगाड़ों की थाप पर अलग अलग जगहों पर डांस किया, आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर इस जीत का जश्न मनाया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। यहां जय भगवान शर्मा डीडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और जय भगवान शर्मा डीडी जिंदाबाद के नारे लगे। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटने के साथ साथ ढोल पर जमकर डांस किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के गुंडा राज का अंत हो गया है। जय भगवान शर्मा डीडी ने इस जीत पर बंगाल की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी संगठन को भी बधाइयां दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जोश में रहता है। डीडी शर्मा ने कहा कि आज 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पर जनता जो है वो कितनी खुश है। इस अवसर पर पिहोवा में वरिष्ठ बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा डीडी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को लड्डू खिलाए और शहर में रैली निकालकर बीजेपी के झंडे हाथों में लहराते हुए खुशी जाहिर की गई। जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवादी सोच की जीत है। बीजेपी लगातार देश भर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पार्टी इसी जोश के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के नेतृत्व में निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। कार्यकर्ताओं ने जय भगवान शर्मा डीडी के कार्यालय में एकजुट होकर ढोल की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जमकर नारेबाजी की। डीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। देश की जनता उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यह जीत तुष्टीकरण की राजनीति के अंत और सेवा भाव की राजनीति की शुरुआत है। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जय भगवान शर्मा डीडी को मिठाइयां खिलाई और उन्हें पार्टी की जीत पर बधाइयां दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिहोवा की तरक्की और विकास के लिए जय भगवान शर्मा डीडी मुख्यमंत्री नायब सैनी के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि इस जीत में महिला शक्ति ने भी विपक्ष के उस रवैये का बदला लिया है जिसमें विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के बीच में रोड़ा अटकाया था। डीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे नेता हैं, बाकी सब अभिनेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है, आज इन चुनावों के बाद 3 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई, 2 स्टेट में भी 90% पोलिंग होना, ये माननीय मोदी जी की सोच का वो है। और इस जीत की उससे पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, इन स्टेट के अंदर भी आज पंजाब के बहुत से नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए कि पंडित जी मिलना है। मैं समझ गया भाई हवा बदलती सारी। अब हमने पंजाब के अंदर भी जितने हमारे कार्यकर्ता जिनकी रिश्तेदारी हैं, यारी प्यारी, सब ने हमने पंजाब के अंदर पूरा जोर लगाना है। और हरियाणा सरकार के मुखिया नायब सैनी जी ने, और आज त्यागी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सेंटर में जो मंत्री हैं, मनोहर लाल जी का भी जन्मदिन है। उसमें हम केक भी काटेंगे। और देश के प्रधानमंत्री का जो आज रुतबा विदेशों में ही बढ़ा, इस प्रचंड जीत के लिए मैं पेवालका के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी तरीके से हमने पंजाब के अंदर भी जहां जहां रिश्तेदारी हैं, इसी तरीके से हमने संगठनात्मक रूप से पंजाब के चुनाव को भी जीतना है। सर, पंजाब में भी क्या यही माहौल रहेगा? इससे भी अच्छा। मैंने क्या किया कि आज ही पंजाब के कई नेताओं के मेरे पास सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं समझ गया अभी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ लग जाएगी और इससे पार्टी की हवा बनेगी। तो आने वाले दिनों में पंजाब में भी बीजेपी का परचम जरूर फैलाएंगे। मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांधते हैं, उसको पगड़ी का क्या राज? देखिए, मुख्यमंत्री जी पगड़ी तो एक सम्मान का सूचक हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ 300 साल मनाकर देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने
हमारे सम्मानित सिखों के प्रति भी, गुरुओं के प्रति भी जो आस्था प्रकट की है, तो जब वो पंजाब में जाते हैं तो लोग उनको पगड़ी भेंट भी करते हैं और पगड़ी बांध के वो एक संदेश देना चाहते हैं कि सम्मान सूचक जो पगड़ी है ये बहुत बड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो इतना बड़ा एक धर्म के प्रति वो दिखाया था, इसीलिए यहाँ 300 साल मनाया गया था। और जहाँ जहाँ नायब सैनी जी पगड़ी बांध कर जा रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी का झंडा बरदार होता जा रहा है।